सभी दोस्तों राम राम। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। थोड़ा समय का अभाव है तो फटाफट प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, सूर्य बना हुआ है, किस चीज़ का सूर्य बना हुआ है भाई? हाइड्रोजन और हीलियम, यानी दो प्रकार की गैस है आपकी। तो ये दोनों गैसें कितने कितने परसेंट की हैं भाई? आप देख सकते हैं 75% इसमें हाइड्रोजन है और 25% हीलियम। तो सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की रहेगी सूर्य को बनाने में? 75% हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे 25% हीलियम गैस भाई। ठीक है ना, इन दोनों गैसों से मिलके हमारा सूर्य बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो भाई, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में बंट जाती है? 3 भागों में बंट जाती है भाई। जिस साथी ने पीडीएफ नहीं ले रखी ना, तो पीडीएफ ले लो मेरे भाई। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर अपना नंबर पिन है, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ दे रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं भाई? डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना भाई। मैं नाम बता दूंगा आपका, ठीक है ना। जो एम्ब्रा है, दूसरा पेनम्ब्रा है, तीसरा एंटम्ब्रा है भाई। ठीक है, याद कर लियो इन्हें और इनकी परिभाषा भी दोहरा लियो। अगला प्रश्न है, यदि किसी लोहे गेंद का पृथ्वी पर वजन 10 किलोग्राम है, सीधी सी बात है यार, पृथ्वी पर चाहे कितना भी वजन हो, अगर आप अंतरिक्ष में जाओगे ना तो आपका वजन भाई हल्का होगा। ठीक है ना। आपने सुनीता विलियम को देखा है, जब वो अंतरिक्ष में जा रही थी, आपने भाई वहाँ की वीडियो देखी होगी। अंतरिक्ष में इंसान कैसे हल्का हो जाता है और उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप, ठीक है, किसी भी चीज़ को भेजोगे तो उसका जो वजन है वो हल्का होगा। और भाई या जो गेंद है 10 केजी की, तो इसका तो वजन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? सीधी सी बात है भाई, पृथ्वी के कौन से भाग पे जी का मान अधिकतम होता है? ध्रुवों पर भाई। ठीक है ना, जो ध्रुव हैं, ठीक है भाई, उन पे सबसे ज़्यादा मान होगा भाई पृथ्वी का। ठीक है, जी का, पृथ्वी के किस भाग पे जी का मान अधिकतम होगा? ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा जी का मान होगा भाई। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की लॉन्च को दर्शाने वाला एक एग्जाम्पल बताइए। रबड़ बैंड तक फैलना भाई, या रबड़ बैंड का फैलना। ठीक है ना, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भाई, रोड या रेल परिपथ पर चक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो भाई अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से देखो। रोड या रेल परिपथ पर चक्रों पे झुकाव, ठीक है, क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है? अब केंद्रीय बल, यानी अभिकेंद्रीय बल है भाई। ये कौन सा बल है? अप नहीं है, अभिकेंद्रीय भाई। ठीक है, अभिकेंद्रीय, ध्यान से देखो, अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना, थोड़ा समय का अभाव है भाई। ठीक है ना, जो प्रश्न है वो कर लो बस फटाफट याद। किस कारण से भाई वर्षा की बूंद गोलीय आकार की हो जाती है? ये प्रश्न तो यार पिटे हुए हैं जमा पेपर में, पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव। ठीक है। अगला प्रश्न भाई, तो बॉयलर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का पीएच मान लगभग कितना होगा भाई? ठीक है ना, ऑप्शन ए कौन दे रखे है भाई? तो कितना हो सके मानते हैं 8.5 से लेके 9.5 के बीच भाई। ठीक है। अगला प्रश्न, तो रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता भाई, भूकंप ने मापन कहते हैं रिक्टर स्केल का प्रयोग कर रहा हूं। अगला प्रश्न भाई, तो निम्नलिखित किस प्रकार की भाई गति, जो रज्जु रेखीय प्रकार की गति का एग्जाम्पल है? तो गेंद का उछलना, ठीक है, कौन सी गति का एग्जाम्पल हो जाएगा? रज्जु रेखीय प्रकार की गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार भाई कब दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में भाई। ठीक है ना, ये जो नोबेल पुरस्कार है भाई स्वीडन देश की सरकार से शुरू किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे आप सॉरी भाई, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें बता रखी है। तो किस पदार्थ की भाई जो आपकी संवेदनशीलता है सबसे कम रहेगी? कौन सा पदार्थ की संवेदनशीलता सबसे कम रहेगी? चांदी, कांच, मैग्नीज। तो बताइए भाई, चांदी की जो संवेदनशीलता है सबसे कम रहेगी भाई। ठीक है ना। बिजली के बल्ब का आविष्कार भाई 1879 में इन्होंने किया। तो किसने कराया भाई बिजली का जो बल्ब आपके घरों में होता है उसका आविष्कार? थॉमस अल्वा भाई एडिसन ने। नाम 1 नंबर का याद कर लो, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, तो सोल्डरिंग लोहे की अनी बीट भाई किसकी बनी होती है? ये बनी होती है भाई तांबे की। ठीक है ना, तांबे की बनी हो रही है। तो हथौड़े को किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पे भाई? उनके फ्रेम के आकार व भार के आधार पे।
तो बैटरी की खोज किसने करी भाई? बैटरी की खोज करी भाई वोल्टा ने। ठीक है। बारिश की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है? पृष्ठीय तनाव के कारण भाई। ठीक है ना, जल का जो पृष्ठीय तनाव है उसके कारण बारिश की बूंद भाई आपको गोल दिखाई देगी। एक अक्षैतिज भाई दरांतल पर रखी गई एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल क्या रहेगा? आपका पृष्ठीय तनाव के कारण बल होगा और गुरुत्वीय के कारण भी बल भाई, गुरुत्वाकर्षण जो क्या है, गुरुत्वाकर्षण भाई। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व के कारण। ठीक है ना, ये चीज देख लेना, आपकी सारी चीज बता रखी है। गुरुत्व बल भाई। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण। राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? वायुयान भाई। यही याद कर लो तुम्हें। ठीक है ना, ये तो तारा याद होगी। राइट बंधु, राइट फ्लायर नामक हवाई जहाज बनाया था जिसमें लकड़ी के प्रोपलर लगे थे भाई। गलत संयोजन को चिन्हित करना अपने महिला में तारा याद दे करवा दूंगा, घनी इंपोर्टेंट बात है भैया। ठीक है ना, देखो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने, टेलीविजन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। ठीक है ना, सॉरी भाई दोबारा देखियो एक बार, गलती नहीं हो जाए अपना तय। भाप का इंजन जेम्स वाट ने भाई। ठीक है, टेलीफोन किसने चलाया? ग्राहम बेल। बेल बजती है ना जब तो टेलीफोन याद आता है। ठीक है, टेलीविजन भाई जे एल बर्ड ने। पेंसिलिंग ठीक है ना, ए फ्लेमिंग ने भाई। विटामिन एफ जी भाई क्या है? एफ जी आपकिंस ने। ठीक है, याद कर लो, एफ जी आपकिंस। अगला प्रश्न है, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मलाई अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, कौन सा बल लग गया भाई? उपकेंद्रीय बल लग गया। ठीक है ना, उपकेंद्रीय बल देखी होगी तो हमने बिलोनी में। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने कराया बंधुओं? किसने भाई? अल्फ्रेड नोबल ने हवाई जहाज का आविष्कार कराया था। 17 दिसंबर 1903 को भाई पहली सफल उड़ान भर दी थी। ठीक है ना, सड़कों और रेलवे ट्रैक के बीच भाई ठीक वर्कों पे जो ढलान होती है वह क्या प्रदान होता है? देखो उसमें सड़कों और रेलवे ट्रैक के वर्कों पे जो ढलान दी जाती है तो उसमें क्या प्रदान देखोगे आप? तो कौन सा बल दिक्कत अपने भाई बात नु है? अभी केंद्रीय बल। कौन सा बल? अभी केंद्रीय बल। तो भूतल पर मौसम गुब्बारा पूर्णतः फूला हुआ दिखाई देता आपको, क्योंकि इसमें गुब्बारे के भीतर भाई वायु ठीक है ऊपर उठने के साथ फैलने लगेगी और गुब्बारा क्या भाई फट सकता है। अगला प्रश्न लगा देते हैं भाई। ठीक है ना, आज कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी भाई। ठीक है ना, टेस्ट आपका शाम को 7:30 बजे जरूर होगा। तो एलसीडी भाई। ठीक है ना, तो एलसीडी के लिए आता है क्या शब्द आएगा एलसीडी के लिए? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भाई। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है भाई, एलसीडी के लिए आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखिए भाई, फ्रैक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? एक दूसरे समान के रूप में भाई। ठीक है, एक दूसरे समान के रूप में। आज का अंतिम प्रश्न भाई। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न आज का अंतिम क्यों बता रहा हूँ, हमारा भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है ना, कल नए टॉपिक से हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जो आपके पेपर में प्रश्न आ रहे हैं सारे कराएंगे। ठीक है ना, तो नया टॉपिक होगा। तो आज का अंतिम प्रश्न और देख लो भौतिक विज्ञान का। एक विकिरण पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लगातार 3 इकाइयों में लंबाई निर्धारित करने के लिए एक विकिरण पैमाने का प्रयोग करते हैं भाई आप। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही है भाई। ठीक है, आज के जितने हमारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे ना वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना, आज की क्लास समेत भाई जो पीछे क्लासें हैं सारी देखोगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पेपरों में आए हुए हैं सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल की जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे रसायन विज्ञान के प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।